Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को। 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सो फर्स्ट वन, विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पाइस सैटेलाइट? किस राष्ट्र ने एक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया? सो इसराइल इज़ द नेशन विच लॉन्च्ड अ न्यू स्पाइस सैटेलाइट। Israel Defense Minister announced on July 6, 2020 that it has successfully launched a new spy satellite. The satellite is expected to serve as an additional tool to keep tabs on many threats across the region. So guys, basically what is this satellite? Like our camera, we can watch all ongoing activities. So this spy satellite is also launched to check all the threats which are across the region. So the name of this satellite is न्यू स्पाई सैटेलाइट। सो इन हिंदी, इज़राइल जो है वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसने एक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया। इज़राइल के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने 6 जुलाई 2020 को ये घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक एक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया है। पूरे क्षेत्र में कई खतरों पर नज़र रखने के लिए उपग्रह को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में काम करने की उम्मीद है। गाइस, जैसे हमारा कैमरा होता है, कैमरे के थ्रू हम हर एक एक्टिविटीज़ को जो है ध्यान में रखते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। तो इसी तरह ये एक स्पाई सैटेलाइट बनाया गया जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है उसको जो है आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाए। उसके लिए जो है इसराइल जो है उसने एक नया सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट के बारे में जो है घोषणा की और उसको एक अदर उपकरण के साथ जोड़कर जो है ये देखा जा रहा है कि वो जो है और आने वाले पूरे क्षेत्र के जितने भी खतरे हैं उनके बारे में जो है पहले से ही सूचना दे देगा। तो ये था हमारा एक सैटेलाइट जिसको कि इसराइल ने लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। नेक्स्ट, two-time Olympic champions Lin Dan has retired from badminton. He hails from which nation? जो 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन है उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। तो वह किस राष्ट्र से है, हमें बताना है। सो बेसिकली he is from China. So, 5-time world champion Lin Dan has announced his retirement from badminton. Dan is considered one of the greatest players in history of the sport. He has won 5 badminton world championships title and 6 all England champion crowns. He has won a total of 666 single title. तो जो इस लिन डैन जो कि चाइना के जो है वो क्या है, 2 बार ओलंपिक चैंपियन बन चुके हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन लिन डैन जो है 5 बार उन्होंने जो है विश्व चैंपियन जो है जीता है, उससे संन्यास लेने की घोषणा उन्होंने अब कर दी है। डैन को खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से जो है एक माना जाता है। उन्होंने 5 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप खिताब और 6 ऑल इंग्लैंड चैंपियन मुकुट जो है वो जीते हैं। कुल उन्होंने 666 एकल खिताब जीते हैं। तो ये जो है ये हमारे जो हम कह सकते हैं लिन डैन जो है वो हमारे एक बहुत ही महान खिलाड़ी जो कि अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस नेशन से बिलोंग करते हैं, चाइना से जो है वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सस्पेंडेड कन्वर मेला इन वेक ऑफ कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनज़र कंवर मेला स्थगित किया है? तो बताना है किस राज्य ने किया है। उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द स्टेट who has suspended Kanwar Mela in wake of COVID-19. Uttarakhand police has issued a notice suspending Kanwar Mela due to COVID-19. The police has also requested the devotees not to come to Haridwar as the district border has been sealed. So जो उत्तराखंड जो है
उस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए इस मेले को स्थगित कर दिया। उत्तराखंड पुलिस ने कंवर मेला को निलंबित करते हुए एक नोटिस जारी किया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से हरिद्वार नहीं आने का भी अनुरोध किया क्योंकि जिले की सीमाएं सील कर दी गई और अब जो है पुलिस बहुत ही सख्त कदम उठा रही है ताकि कोविड-19 जो है उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, उसको काबू में लाया जा सके। उसके लिए ही जो है ये एक मेन स्टेप जो उठाया गया उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा कि वो कंवर मेला जो है उसको आगे क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को, ये जो महामारी है ये आगे ना फैले और लोगों को इससे बचाया जा सके। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड व्यूअर सम्मान योजना? बुनकर समाज योजना किस राज्य ने शुरू की? So, Karnataka is the state who launched Viewer Samman Yojana. Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa launched Viewer Samman Yojana on July 6, 2020. Under the scheme, state government will provide annual financial assistance worth 2,000 to around 19,744 handloom viewers in the state through direct benefit transfer. So basically under this scheme most of benefit is provided by the government and this is started by the Karnataka state. कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री, अब आपको यहाँ से ये भी याद हो जाएगा कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? B.S. येदियुरप्पा। उन्होंने 6 जुलाई 2020 को बुनकर सम्मान योजना जो है वो शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये की जो वार्षिक वित्तीय सहायता है वो प्रदान करेगी। ऐसा जो है कर्नाटका की जो समाज है, कर्नाटका के जो राज्य है उसने ऐसा बोला। ये इस वजह से उन्होंने जो है ये योजना शुरू की है जिससे कि जो बुनकर समाज है उनको क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, उनको कुछ लाभ पहुंच सके और उनकी तरक्की हो सके। फिर आता है हमारा अ सस्पेक्टेड केस ऑफ बुबोनिक प्लेग हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच नेशन? किस राष्ट्र में बुबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले का पता चला है? तो बताओ किस राष्ट्र के अंदर जो है इसका एक मामले का पता चला? चाइना। किसका? चाइना। China, a city in northern China, sounded an alert on July 5 after it found a suspected case of bubonic plague. Following the report, Byanor Inner Mongolia Autonomous Region announced a level 3 warning of plague prevention and control. So guys, चाइना जो राष्ट्र है उसके अंदर इस प्लेग का जो है एक मामले के बारे में पता चला है। उत्तरी चीन के एक शहर जो है उन्होंने ही इस मामले के बारे में बताया, वहाँ पर इस मामले को पाया जाया और उसके बाद में वहाँ पर उनको अलर्ट देखने को मिला। रिपोर्ट के बाद बेन्यूर आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र जो है उन्होंने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के स्तर को 3 की घोषणा कर दी गई है। उसके ऊपर जो है बहुत कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको वहीं पर ही रोक दिया जाए, उसको नियंत्रण में कर लिया जाए। तो आपको याद रखना है कि जो बुबोनिक प्लेग जो है उसका कहाँ पर हमें पता चला? चाइना के अंदर जो है उसका मामला देखने को मिला है। Which nation has blocked 40 website of pro-खालिस्तान group Sikh for Justice? किस राष्ट्र ने खालिस्तान के जो समर्थक सिख है, सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है? तो किसने किया है? इंडिया। किसने? इंडिया जो है उसने राष्ट्र के खालिस्तान जो समर्थक सिख जो है, सिख फॉर जस्टिस, उसकी 40 वेबसाइटों को बंद किया। जो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने 5 जुलाई 2020 को ब्लॉक कर दी 40 वेबसाइट जो है प्रो खालिस्तान ग्रुप सिख की जस्टिस के लिए एंड फॉइल्ड इट्स अटेम्प्ट टू रजिस्टर वोटर्स टू सपोर्ट इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट खालिस्तान। द होम मिनिस्टर हैज़ रिकमेंडेड ब्लॉकिंग द वेबसाइट। सो गाइज आपको पता होगा कि भारत जो है अभी अभी उसने जो है चाइना की इतनी सारी ऐप जो है उसको क्या किया है? बैन किया है। तो जो खालिस्तान समर्थक जो है सिख फॉर जस्टिस उसकी 40 वेबसाइटों को भी जो है बंद कर दिया गया 5 जुलाई 2020 को। भारत सरकार ने जो खालिस्तान समर्थक जो समूह है सिख फॉर जस्टिस उसकी 40 वेबसाइटों जो है उसको अवरुद्ध कर दिया।
और एक अलग खालिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए मतदाताओं को पंजीकृत करने की अपने प्रयास को उन्होंने क्या कर दिया गया है, उन्होंने उसको विफल कर दिया है। गृह मंत्रालय जो है उसने वेबसाइटों को अवरुद्ध करने की भी क्या की थी, सिफारिश की थी कि अब इनको अवरुद्ध कर दिया जाए। और इसके साथ साथ आप जानते ही है जो चाइना है उसकी इतनी सारी जो ऐप है उसको बंद कर दिया गया है। लाइक आपको पता है अभी यूसी ब्राउज़र हो गया, कैम स्कैनर है, टिकटॉक है। बेसिकली टिकटॉक को बैन किया गया है इंडिया से, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी हैं। हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ पेंडेंट दैट वाइब्रेट बिफोर यू टच योर फेस। जो हाल मतलब ऐसा कौन सा पेंडेंट किसने लॉन्च किया है जो कि आपके चेहरे को छूने से पहले ही एक कंपन पैदा करता है। तो नासा जो है, नासा ने एक पेंडेंट जो है 3D पेंडेंट को लॉन्च किया है जो कि आपके टच होने से पहले फेस को ही वाइब्रेट करेगा। तो नासा जेट प्रोपल्शन laboratory in California has designed a pendant that vibrate as your hand approach your face, a friendly reminder in these trying times to not touch your eyes, nose or mouth. So guys, basically the purpose of this pendant is to protect from the COVID-19 situation. For this pendant is launched so that when a person touched her face, so all बॉडी वाइब्रेट बाय दिस पेंडेंट। सो कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक पेंडेंट को तैयार किया जो कि आपके हाथ के रूप में कंपन करता है, जो आपके चेहरे, आँखों और नाक को छूने की कोशिश नहीं करता। संक्रमण से बचने के लिए ही जो ये कोविड-19 जो फैली हुई बीमारी है, महामारी है, इससे बचने के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है। और इसके लिए बहुत सारी जो टेक्निक्स है वो अपनाई जा रही है। सबसे पहले तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ही जो है वो क्या किया है, एक 3D जो पेंडेंट है उसका नेकलेस तैयार किया जो कि किसी के भी संपर्क में अगर आप आओगे तो उससे पहले ही अलर्ट जारी कर देगा, ताकि जो है इस सिचुएशन से, इस महामारी से जो है आप अवगत रहे और आप जो है बचे रहें। तो ये पेंडेंट होता है इस तरह का गाइज। ये पेंडेंट होता है जब भी आप अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को छूने जाओगे तभी आपकी बॉडी के अंदर जो है एक कंपन पैदा होगी इस वाइब्रेट की वजह से। और इसको लॉन्च किया है किसने, नासा ने। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रीडेशन एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, हु इनऑग्रेट्स धर्मा चक्र डे 2020 सेलिब्रेशन ऑन जुलाई 4। तो किन्होंने जो है जो 4 जुलाई को जो है धर्मा चक्र डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया है वो आपको बताना है। तो किन्होंने जो है इसको शुरू किया था, इसका उद्घाटन किया था, तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने क्या किया है, 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस के रूप में इसका उद्घाटन किया। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन under the aegis of Minister of Culture is celebrating Asad Purnima on July 4 as Dharma Chakra Day. The Asad Purnima is celebrated as a Dharma Chakra Day. This day is also celebrated by Buddhists all over the world as the day of Dharma Chakra Parvatana or turning of the wheel of dharma. This day is also aptly observed as Guru Purnima by both Buddhists and Hindus as a day to mark reverence to their guru. So guys, basically what it is, on 4 July it is celebrated as a Guru Purnima by both Buddhists and Hindus, or you can say that it is celebrated as Asad Purnima, or you can say it is celebrated as Dharma Chakra Day. So Guru Purnima is celebrated for the reference of gurus, teachers, from you can say that to mark reverence to their gurus. This day is celebrated as Guru Purnima also. So अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है, संस्कृति मंत्रालय ने तत्वावधान में 4 जुलाई को आशा पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रहा है।
इस दिन को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में बुद्धों और हिंदुओं द्वारा अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि इस दिन को धर्म चक्र के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्धों और हिंदुओं के द्वारा ये जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है कि वो अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा जो है उसको दिखाते हैं, उसका एक प्रतीक होते हैं। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। यही फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।